मैंने देखा है लोग आशीष और अनुग्रह का अर्थ नहीं समझ पाए हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए हैं। ब्लेसिंग, ग्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट इज अ ब्लेसिंग। आशीष और अनुग्रह का अर्थ समझते हैं? परमेश्वर ने अगर आपको पैसे दिए हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। परमेश्वर ने अगर आपको अच्छे बच्चे दिए हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। परमेश्वर ने आपको अच्छी नौकरी दी है, इट्स अ ब्लेसिंग, बट इट्स नॉट अ ग्रेस। ये आशीष है, अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह इससे बढ़कर है। और याद रखिएगा, अगर परमेश्वर ने आपको, आपके मुंह से गाली बंद हो गई है, यह अनुग्रह है। अब आप लड़कियों को बुरी नजर से नहीं देखते हो, यह अनुग्रह है। अब लोग आप पे चिल्लाते हैं और आपको गुस्सा नहीं आता, यह अनुग्रह है। अब आपको लालच नहीं है, आपको जो है आप उसमें संतुष्ट रहते हो, यह अनुग्रह है। आप जानते हैं इन दिनों में कलीसियाओं में केन घूम रहे हैं। बोलो केन। कितने लोग जानते हैं केन है? केन कौन है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर सोनू बैठा है, ठीक है। सोनू को यहां पर आए हुए समझिए 15 साल हो गए हैं, और यहां पर राजेश भाई बैठे हुए हैं और उनको आए हुए 6 महीने हुए हैं। और परमेश्वर ने राजेश भाई को बहुत आशीष किया है, और सोनू वहीं का वहीं है, और हम राजेश भाई को यहां पर खड़े होकर ऑनर देते हैं। और समझिए सोनू को प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मुझसे पुराना आदमी होता तो मैं समझ पाता, लेकिन मुझसे नया आदमी, मुझसे इतना आगे। जानते हो उसको क्या कहते हैं? केन वापस आया है कलीसियाओं में, जब उसने देखा कि हाबिल के बलिदान पे आग गिरी है, मेरे बलिदान पे नहीं। ही जेलस। आप जानते हैं आज कलीसियाओं में बहुत सारे लोगों के कलीसिया मुख्य कारण क्या है? जब कोई मुझे भाई बोलता है ना मुझे कलीसिया छोड़नी है, मैं उसको कभी नहीं रोकता हूं, पर मैं उसको खाली इतनी बात बोलता हूं, इस कलीसिया से किसी बेहतर कलीसिया में जाना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कोई ऐसा है जब आपके घर पे कोई बीमार पड़ जाता है तो आप उसको अच्छे अस्पताल से निकाल के किसी ऐसे अस्पताल में भर्ती करवाते हो जहां पर ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिल रही है? बताइए, कोई ऐसा मूर्ख यहां बैठा है क्या जो कहता है कि एक्चुअली मेरे घर पे कोई बीमार पड़ा था तो मैंने उसको यहां से निकाला और एक गलत हॉस्पिटल में डाल दिया? मैं कई बार लोगों को बोलता हूं अगर आपको चर्च छोड़ना है ना आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं इससे अच्छी कलीसिया में जाना। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जब वो कलीसियाओं को छोड़ देते हैं और 6 महीने के बाद जब मैं उनसे मिलता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं उनको देख के ही बोल सकता हूं वो एक ऐसी कलीसिया में गए हैं जहां पर वो और बीमार पड़ गए। जानते हो कैसे मालूम पड़ता है मुझे? उनके बात करने के तरीके से। आप जानते हो मुंह हृदय का ओवरफ्लो है। जो आपके मुंह से निकलता है वो आपके हृदय से आता है। कलीसिया के अंदर हर एक व्यक्ति अच्छा रहता है, लेकिन जब आप उनके साथ होटल में बैठते हो, अचानक उनके घर पे जाते हो, वहां पर आप उनका टॉकिंग देखो, आप समझ जाओगे वे बीमार हैं कि वे चंगे हैं। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तो ध्यान देना, अगर आपको कभी भी आप ऐसा फील करो ना कि अगर आपसे बात में आया हुआ व्यक्ति आपसे ज्यादा ब्लेस है और उसको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, आप परमेश्वर से ये कहना, प्रभु मुझे माफ कर, मुझ में केन जीवित है आज भी। आप जानते हो बहनों के अंदर बहुत जेलसी की प्रॉब्लम होती है। प्रभु के अनुग्रह से हमारे कलीसिया में ऐसी बहनें नहीं हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारी बहनें देखी हैं जब उनको सेवकाई के लिए मौके नहीं मिलते हैं, मीटिंग के बाद उनकी मुंह बहुत चलना चालू हो जाता है और वो अपने वचनों को सड़े घाव के समान कलीसिया में फैला देती हैं कि यहां पर मसीहत बदल चुकी है। मैं आपको सच कहता हूं, पहला राजाओं पढ़ो, सुलेमान ने अपने हाथ में बच्चा लिया था और बोला मैं इसे काट रहा हूं। सच्ची मां जानते हैं क्या बोलती है? ऐसे मत काट, इसे दे दे उस औरत को। याद रखना, एक सच्चा विश्वासी कलीसिया को कभी नहीं काटेगा, वो उसे बनाएगा। रिमेंबर ऑलवेज, कभी भी आप एक सच्चे विश्वासी कभी कलीसिया को काटेगा नहीं, लेकिन वो हमेशा कलीसिया को बनाएगा। जानते हो कलीसिया कैसे टूटती है? कलीसिया व्यभिचार से नहीं टूटती। अगर व्यभिचार करने वाला कोई बीच में है तो हमको रास्ता दिखा सकते हैं, ब्रदर जाइए, चेंज होके बाद में आइए, या अगर यहां रहना चाहते हो तो प्लीज आप डिसिप्लिन में रहिए। आप जानते हो कलीसिया कैसे टूटती है? खतरनाक चीज मैं आपको बताता हूं, हाउ चर्च ब्रोक बिकॉज ऑफ द वन रीजन, गॉसिप। डू यू नो?
कलीसिया, याद रखना, उन लोगों के द्वारा टूटती है जिन्हें बात करते समय कुछ पता नहीं चलता। हमेशा इस बात को याद रखना। आप जानते हैं, मैं अपने संदेश में आऊंगा 5 मिनट के अंदर, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, आज का संदेश सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सचमुच आज इस कलीसिया में से एक लक्ष्य पाना चाहते हैं कि ब्रदर एक्चुअली मैं लक्ष्यहीन हूं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। आज मैं आपको एक लक्ष्य देने वाला हूं और यही लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह का था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कलीसिया बनती कैसे है। आपको पता है कलीसिया कैसे बनती है? हम यहां पर, आज मंडे है, आज हम सब यहां हैं। फ्राइडे को यहां पर बहुत क्राउड होता है, मंडे को यहां पर बहुत क्राउड होता है, संडे को यहां पर लोग आते हैं। कुछ जगहों पे हमारी कॉटेज मीटिंग्स चल रही हैं। जितने भी लोग जानते हो कलीसिया में हैं, याद रखना कलीसिया प्रचार के द्वारा नहीं, कलीसिया तब बनती है जब आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप देखते हैं कि एक भाई डिस्करेज है, आप उसको कॉल करते हैं, ब्रदर क्या हुआ, आपका जॉब चला गया मैंने सुना है। हाँ भाई, भैया आइए, हम प्रार्थना करते हैं फोन पे। उस आदमी को सांत्वना मिलती है कि मेरा एक भाई है जो मेरी फिक्र करता है। आप में से कोई बहन है जो बीमार है, उसे पता चलता है और वो उसको फोन करती है, सिस्टर मैंने सुना है आपको नीस में बहुत दर्द है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूं। याद रखना, जब आप यहां से निकल जाते हैं और आप एक दूसरे के साथ प्रेम में रहते हैं, क्या कहती है बाइबल? आपस में प्रेम करना हमने परमेश्वर से सीखा है। जानते हो, इसीलिए पौलुस कहता है लव इज अ परफेक्ट बॉन्ड ऑफ लिबर्टी। प्रेम सिद्धता का कटिबंध है, पौलुस कहता है कोलोसियों में। आप मुझे बताइए, आप में से यहां पर जितनी बहनें बैठी हैं, कोई बहन यहां पर एक दूसरे को फोन करती है? हां, यहां पर कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो करती हैं, पर क्या आप करती हैं? आप जानते हो, लकवा लगा हुआ आदमी, उसके हाथ में यहां पर कुछ भी हो, इस हाथ में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे कलीसिया में कोई बीमार है और आपको फर्क नहीं पड़ता ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लकवा लग गया है। यू आर अ पैरालिटिक मैन। अगर हमारे कलीसिया में किसका जॉब चला गया है, किसको खाने के लिए नहीं है, किसको पहनने के लिए नहीं है, किसी को बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, तकलीफ है, और आप सुनते हो और थ्रो कर देते हो, मेरा क्या काम, बहुत सारे और भी लोग हैं, खुद ही कॉल करेंगे, अपने को अपना ही जिंदगी बहुत टेंशन में चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक बैकस्लाइडर हैं और प्रॉब्लम यह है, यीशु मसीह आपको छोड़ के चला गया है और आपको पता भी नहीं चला है। जानते हो, जब आपके अंदर यीशु रहता है, आपके अंदर सच्ची और अच्छी बात क्या होती है? मैं आपको बताऊं मुझे कैसे मालूम पड़ता है प्रभु यीशु मेरे अंदर रहता है। सिर्फ एक वजह से, बर्डन, बोझ। अगर आपको अपने भाई बहनों का बोझ नहीं है ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपके अंदर परमेश्वर पिता ने काम करना बंद कर दिया है। अब वो क्यों बंद किया है, आप सीक्रेटली कैसे जीते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपको एक दूसरे के लिए बोझ नहीं, एक दूसरे के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे बहन, आई शो यू अ रेड सिग्नल, तुम गलत तरफ जा रहे हो। मैं आपको सच कहता हूं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जब मुझे मालूम पड़ता है कि चर्च में कोई बीमार है, चर्च के अंदर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, चर्च में किसी का जॉब चला गया है, गॉड इज माई विटनेस, मैं ये देर नहीं करता हूं कॉल करते हुए, ब्रदर क्या हुआ, कुछ सब ठीक है? मैं वेट नहीं करता हूं कि दिनेश किसको कॉल करेगा, मेरे हाथ सलामत है ना, मेरे पास टेलीफोन है ना, क्या जाएगा, 1 मिनट जाएगा ना। पर आप सोचते हो वो 1 मिनट किसको कॉल करना, यीशु मसीह देना है। आप जानते हो, जब आप किसी की फिक्र करते हो तो उसको आप क्या देते हो? सब लोग सोचते हैं सिर्फ हाथ रखने से यीशु मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप किसकी तकलीफ में सुद्धि लेते हैं, तब आप उसको यीशु देते हैं। क्या कहा प्रभु ने? मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए। ऐसा नहीं लिखा है मैं शादी में था, तुम मुझसे मिलने आए। टेल मी, बताइए आप में से कितने लोग एक दूसरे की केयर करते हैं? हाँ, एक रिक्शा के पीछे लिखा था, भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। आप भी ऐसे तो नहीं जीते कि पहले परमेश्वर मेरे लाइफ में काम करे फिर मैं कुछ करूंगा।
आप जानते हैं केन घूम रहे हैं बहुत सारी कलीसियाओं में, उनके अंदर सिर्फ जलन है। क्या कहती है बाइबल? अंकल ने पढ़ा होगा, क्योंकि दादा और मैं सेकंड पीटर लास्ट लेटर्स बहुत पढ़ते हैं। आपको पता है अंतिम दिनों में बाइबल क्या कहती है? कलीसियाओं के अंदर कोरह, दातान, अबीराम, विरोध करने वाले। दूसरी जगह पे लिखा गया है बिलाम की शिक्षा। इसका मतलब वो कलीसिया को इनकरेज करेंगे, पैसे दो, लेकिन कलीसिया को इनकरेज नहीं करेंगे कि प्रभु के साथ कैसे चला जाता है। यहूदा, यीशु का सगा भाई, और पतरस, दोनों लोग बताते हैं अंतिम दिनों में लोग किस तरह कलीसिया के अंदर बैकस्लाइड हो जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आप जितनी भी बहनें यहां पर बैठी हैं, आपको एक दूसरे का नंबर होना चाहिए। आप में से जितने भाई लोग यहां बैठे हैं, आपको एक दूसरे का नंबर होना चाहिए। जब आप देखते हो कलीसिया में एक भाई जो हर रविवार को यहां पर आता है, अगर वो नहीं आता है, आपको उनको फोन करना चाहिए, भैया कोई बात नहीं, आप आज नहीं आ पाए, पर सब ठीक है, सब कुशल। आप जानते हैं अभी मन में आपके क्या चलता होगा? मैं आपको बताऊं, मुझे तो कोई नहीं करता है, मैं क्यों करूं? यहीं पर दिखाता है हाउ सेल्फिश यू आर। एक दिन जानते हैं एक मछली थी, वो अपने छोटे से बेबी के साथ समुद्र में तैर रही थी। तो छोटी बेटी ने मछली से पूछा, मम्मी हमें फिश क्यों कहते हैं सब लोग? बोला, बेटा हम फिश हैं इसलिए पानी में रहते हैं, सारे सेल्फिश पृथ्वी पर रहते हैं। बोला सारे सेल्फिश ऊपर रहते हैं। आप ऐसे मत बनना। ये कलीसिया जितनी मेरी है, जितनी परमेश्वर की है, उतनी आपकी भी है। हम सब एक दूसरे की देह हैं। मैं आपको बताऊं आपके लिए सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट क्या है? जो भाई बहन परमेश्वर ने आपको दिए हैं। क्या कहा प्रभु यीशु ने? हे पिता, जो तूने मुझे दिए हैं मैं उनमें से एक न खोऊंगा। ही नो द वैल्यू ऑफ मैन। पढ़िए यीशु मसीह की प्रार्थना, वो कहता है, पिता जितने तूने मुझे दिए हैं मैं उनमें से एक न खोऊंगा। जानते हो एक न खोऊंगा मतलब क्या? वो कहना चाहता था मैं यहूदा को भी नहीं खोना चाहता हूं। दैट इज हिज लव। बोलो जय मसीह की। भैया प्रचार करना बहुत आसान है, गीत गाना उससे भी आसान है, अन्य भाषा बोलना उससे भी आसान है। अगर तुम एक सच्चे मसीह हो ना, तो उसकी समस्याओं में खड़े रहो। पौलुस जानते हैं क्या कहता है एक जगह पे? कि मैं तुम्हारे लिए अपना खून देने के लिए भी तैयार हूं। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। मैं चाहता हूं आप अपना हाथ उठाइए और कहिए, प्रभु, प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूं। प्रभु, आपने कहा मेरी तरह बनो। मुझे आज वो लक्ष्य चाहिए जो लक्ष्य आपका था। प्रभु, आज वचन से बात कर। मैं पीछे हो चुका हूं, मुझे अपनी तरफ खींच। पिता, यीशु के नाम से मुझे अपनी तरफ खींच। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, मुझे फेमस नहीं बनना। मुझे उस पर्पस से जीना है जिस पर्पस से तूने मुझे बुलाया है। यीशु के नाम में आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। मैं चाहता हूं पढ़ने वाला जो भी है वो माइक यूज करे ताकि सबको वॉइस आ सके। मयूर भाई को दीजिए। 9 ब्रदर रीड 24। थैंक यू लॉर्ड। संत पौलुस एक कलीसिया को बात कहता है और इस बात को सुनिए। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं। दौड़ में तो, एक सेकंड, 1 कोरिन्थियों 9:24 अगर आपको ऐसा बाइबल है तो उसका पेज नंबर है 236। ब्रदर 1 सेकंड, सबने ओपन किया? हम वेट करेंगे, सब खोल लीजिए। ओके ब्रदर पढ़िए 1 कोरिन्थियों 9:24। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं। दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो, तुम वैसे ही दौड़ो कि जैसे जीतो। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रू।
12 का 1 और 2, 12 का 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बस 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 बस, आइए सब यहां ध्यान दीजिए। अभी आप जानते हैं बाइबल कुरिन्थियों की पत्री के अंदर पौलुस एक कलीसिया को कहता है तुम सब दौड़ में हो। अब क्या आप जानते हैं पौलुस ने यह वचन कुरिन्थियों की कलीसिया को ही क्यों लिखा? उसने यह वचन इफिसियों को नहीं लिखा, उसने यह वचन कोलोसियंस को नहीं लिखा, उसने यह वचन फिलिपियों के लोगों को नहीं लिखा, उसने यह वचन तीतुस को नहीं लिखा। पर क्यों पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को यह कहा कि तुम एक दौड़ में हो और ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एक यही कलीसिया थी पूरी बाइबल में जो दौड़ से बाहर हो गई थी। और किस तरह दौड़ में बाहर हो गई थी, आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप जानते हो बाइबल कहती है मसीह जीवन एक दौड़ है। बोलो, मसीह जीवन एक दौड़ है। आप जानते हैं आगे कौन दौड़ रहा है? किसको देख के दौड़ना है बताइए? पहले वचन में हमने पढ़ा, बाइबल कहती है कि मसीह का जीवन एक दौड़ है, इट्स अ रेस। और दूसरी जगह पे लिखा है कि ये दौड़ तुम्हें यीशु की तरफ देख के दौड़नी है। आप जानते हो ये दौड़ क्या है और ये लक्ष्य क्या है? कोई भी व्यक्ति ऐसे यहां वहां नहीं भागता, उसे अपना लक्ष्य पता रहता है कि मुझे रेड रिबन क्रॉस करनी है और मैं जीत जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की कलीसियाएं इस दौड़ का रेड लाइन क्या बोलती हैं और बाइबल क्या कहती है। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने जब भी कोई मीटिंग अटेंड की है, किसी भी पास्टर की, किसी भी प्रीचर की, मैं आपको पहले यह बताना चाहता हूं कि वो कितना झूठ प्रचार कर रहे हैं। आप जानते हो पहली बात क्या होता है? हमें बहुत बार ऐसा बोला चाहता है कि जाओ बहुतों को सुसमाचार सुनाओ, कलीसिया में बहुत सारा काम करो, ये करो वो करो और अपनी दौड़ पूरी करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दौड़ का सेवकाई से कोई नाता नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूं सिस्टर ब्रदर वचन तैयार करो, यहां पर प्रचार करो, प्रभु के लिए दौड़ो, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपको गलत तरफ ले जा रहा हूं। फिर आपको पता है यीशु मसीह का लक्ष्य क्या था? अब सब ध्यान दीजिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। अगर आपको यह बात मालूम पड़े कि आप कल मरने वाले हो, तो आज आप किस तरह जीना चाहेंगे? मुझे बताइए। अगर आपको यह मालूम पड़े कि कल आप मरने वाले हो, तो आज का दिन आप कैसे जियोगे? मैं आपको सच बोलूं, मैंने एक बार प्रभु से प्रार्थना की थी, प्रभु आपने मरने से पहले सबके पांव धोए थे, प्रभु मुझ पर दया करना। मैं चाहता हूं मैं भी अपने जीवन का अंतिम दिन अपनी कलीसिया के पैर धो के पूरा करूं। ट्रस्ट मी, मैंने एक बार ये प्रेयर की थी प्रभु से कि प्रभु मैं भी मरने से पहले एक रात पहले अपने कलीसिया में हर भाई बहन के पैर धो के अपनी रेस को फिनिश करूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने ये दौड़ कैसे पूरी की और वो हमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। चालू की, उसने शिक्षा दी, चमत्कार किए, दृष्टांत बताए, वह अलग अलग लोगों से मिला, जकई से मिला, सामरी स्त्री से मिला, पतरस से मिला और मार्था और मरियम से मिला। लेकिन जब उसे पवित्र आत्मा ने अंदर में कहा कल क्रूस पे चढ़ना है, तब उसने अपनी सेवकाई बंद की। बाइबल कहती है वो एक कमरे में बैठा और उसने अपने चेलों को सामने बिठाया। और जानते हैं क्या लिखा है वहां पर? अब सुनिए, उसने वहां पर कहा, वहां पर लिखा गया है, जब उसे यह पता चला कि अब उसके जाने का समय आ गया है, वह अपने लोगों से वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा वो करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी दौड़ पूरी करना चाहते हैं, आज परमेश्वर से कहिए प्रभु ये मेरा लक्ष्य है, जैसे आपने सबसे प्रेम किया था वैसे ही मुझे जिंदगी के अंत तक सबसे प्रेम करना है। दैट इज योर टारगेट, और कोई लक्ष्य नहीं है। जब उसको पता चला, अब मुझे बताइए ये प्रेम उसने किस तरह किया?
मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पता चले, उसको जब पता चला कि यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाना चाहता है, आप जानते हो यीशु का इन लोगों से बिहेवियर कैसा था? आज आप कभी कभी देखो आपका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा हो जाता है, क्योंकि आपका ये लक्ष्य नहीं है कि जब तक मैं जिंदा हूं, चाहे मुझसे कैसा भी कोई चले, मैं प्रेम करूंगा। आप जानते हो यीशु ने क्या किया? मुझे बताइए, मैं आप सबसे आज एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए प्रभु भोज कैसे खाते? टेल मी। आप जानते हैं यीशु क्या कर रहा था? उसे प्रभु भोज को लिया, उसको तोड़ा, उसने क्या किया होगा? यूहन्ना को दिया होगा और यूहन्ना सबको बांटता होगा। पर आपको पता है उसे प्रभु भोज तोड़कर सिर्फ एक टुकड़ा निकाला और यहूदा के हाथ में दिया। ऐसा क्यों? टेल मी। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने बाइबल को उतना ध्यान से पढ़ा है, पर आप जानते हो प्रभु भोज क्या होता है? उसने रोटी ली, उसे तोड़ा और क्या कहा? लिखा है उसने एक टुकड़ा लिया और यहूदा के हाथ में दिया और कहा जो करना है जल्दी कर। मैं आपको बताना चाहता हूं उसने टुकड़ा तोड़ के यहूदा के हाथ में क्यों दिया? यह दिखाने के लिए मुझे पता है तू मुझे पकड़वाने वाला है, उसके बाद भी ये टुकड़ा तोड़ के एक चिन्ह है, तेरे लिए मेरा प्यार कुछ कम नहीं हुआ है। दैट इज अ साइन। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इतना अपने आत्मा से भर के चाहे मेरे साथ कोई कुछ भी करे, मेरा प्रेम उनके लिए कम ना हो। हाउ मेनी पीपल प्रे लाइक दैट? उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? एक चेला जिसके लिए उसे पता था कि अभी से 7 घंटे के बाद वो मुझे 3 बार इनकार करेगा, उसका उससे भी बिहेवियर सेम था। आपको पता है हम लोग करते क्या है? हम लोगों ने ना ईश्वरीय रास्ते नहीं सीखे। आज मैंने ऐसे घरों के अंदर देखा है, आप जानते हो दौड़ क्या है? दौड़ क्या है? दौड़ सबसे प्रेम करना है। आप अगर सबसे प्रेम करते हो, यू आर इन द रेस, आप दौड़ में हो। लेकिन अगर आपने किसी से प्यार करना बंद कर दिया है उनके बुरे बिहेवियर को देख के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यू आर आउट। आप जानते एक दिन क्या हुआ? पतरस पानी पे खड़ा था, यीशु मसीह सामने खड़े थे, पतरस चल रहा था। आप जानते हो ये दौड़ थी, वो उसको देख के दौड़ रहा था। मुझे बताइए जब पतरस ने उसको निहारना बंद किया, पतरस के साथ क्या हुआ? आप जानते हो पतरस पूरा अंदर समुद्र से होके बाहर नहीं निकला। जैसे वो नीचे गिरा उसने कहा लॉर्ड सेव मी, मुझे बचा। आप जानते हो क्या आप में से कितने लोग ये बात सीख रहे हैं कि अगर आप देख रहे हो कि आपको अपने भाई बहनों के लिए बुरे विचार आ रहे हैं, व्यभिचार करने के विचार आ रहे हैं, वापस आपके अंदर पुराना नेचर आ रहा है, आप में से कितने लोग सब कुछ करके प्रभु के सामने जाते हैं मुझे माफ कर, क्या आप पहले ही प्रभु को बोलते हो सेव मी ओ लॉर्ड, मुझे बचा? पतरस पूरा अंदर होके वापस बाहर नहीं आया, मुझे बचा। पतरस जैसे थोड़ा अंदर क्या बोलता है, हे प्रभु मुझे बचा, और लिखा है तुरंत यीशु ने उसको उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस के जीवन से ये बात सीखो। जब आप देख रहे हो ना कि पाप आपके दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहा है, आप कोई गलत चीज करने के लिए टेम्प्ट हो रहे हो, वो पूरा करके परमेश्वर के सामने मत जाओ, उसको पहले ही पुकारो पतरस की तरह, प्रभु मुझे बचा। और आप जानते हो हम लोग क्या करते हैं अपने घरों के अंदर? मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम देखते हैं ना हमारे घरों के अंदर कोई हमसे बुरा चल रहा है, हम जानते हैं क्या करते हैं? हम उनको समझाना चालू कर देते हैं, यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं। मुझे बताइए जब पतरस पानी में डूब रहा था, यीशु ने उसको समझाया, मैंने तेरे को पहले ही कहा था उधर नहीं देखना है, अभी डूब रहा है ना, और डूब जा। मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, जब दाऊद ने देखा कि भेड़ को शेर लेके चला गया और पूरा मुंह उसका अंदर था, आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? ऐसा कोई वचन है? दाऊद वहां गया और भेड़ को कहा तेरे को पहले से ही कहा था झुंड से बाहर मत निकल, ऐसा कहा। जानते हो ईश्वरीय रास्ता क्या है? पहले उसको बचाओ, बाद में उसको लेक्चर दो। इसका मतलब क्या है? अगर अपने परिवार में देखते हो कि कोई आपसे बुरा बिहेव कर रहा है, पहले उसके पीछे शैतान से लड़ो, उसके बाद उनको समझाओ।
हम लोग शैतान से नहीं लड़ते हैं, उनसे ही लड़ते रहते हैं, उनसे ही लड़ते रहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप देख रहे हो कि आपके घर में कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, कोई बुरी चाल चल रहा है, कोई यहां की बातें वहां कर रहा है, कोई आपको इरिटेट कर रहा है, कोई आपके पास्ट की गलतियां लेके आपको टोंट करता है, आप उनको डायरेक्ट बोलते हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कि आप सबसे पहले उनके पीछे शैतान की एक्टिविटीज को बांधते हो फिर बात करते हो? टेल मी। जानते हो हमारे घर के अंदर आज भी बहुत सारी चीजें चेंज क्यों नहीं हुई हैं? क्योंकि हम लोगों से लड़ रहे हैं, उसके पीछे जो शक्तियां हैं हम उनसे नहीं लड़ते। रिमेंबर ऑलवेज। आपको पता है इन्हीं चीजों की वजह से लोग दौड़ में से बाहर आ जाते हैं। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे सच बताइए, आप में से कितने लोग इस दौड़ में हैं कि चाहे लोग मुझसे कैसा भी चले, मैं उनसे प्रेम करना बंद नहीं करूंगा? टेल मी, मुझे बताइए। जानते हो पौलुस जब ऐसा कहता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं लेकिन इनाम एक ही को मिलता है, इसका मतलब क्या है? 2000 साल से ये दौड़ चल रही है, इसका मतलब क्या है? एक ही जीतेगा। आपको पता है आप प्रभु में कितना दौड़ सकते हो? प्रभु पतरस पौलुस से 5 साल पहले बिलीव में आया है, और पतरस अपने लेटर में लिखता है, हमारे प्रिय भाई पौलुस ने कुछ बातें लिखी हैं जिनको समझना कठिन है। क्या आप ये विश्वास कर सकते हो? पतरस से 5 साल बाद एक आदमी पौलुस विश्वास में आया, और पतरस उसके लिए लिखता है, एक सीनियर अपने दूसरे सीनियर के लिए लिखता है, मुझे इसकी बातें समझ में नहीं आती है बहुत सारी। जब पौलुस ये कहता है दौड़ में दौड़ते सब हैं लेकिन ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो, इसका मतलब जानते हैं क्या है? हम एक ऐसी दौड़ में हैं जिसमें सब फर्स्ट आ सकते हैं। बोलो जय मसीह की, बोलो मैं फर्स्ट आ सकता हूं। आप में से कितने लोगों के पास ये जुनून है? सूरज भाई, जितना आप कलीसिया से प्यार करते हो ना, मैं आज से आपसे ज्यादा आगे जाऊंगा, मैं आपसे ज्यादा प्रेम करके दिखाऊंगा अपने लोगों के साथ। दैट इज यू आर इन अ रेस। जानते हो जब उसे पता चला, जब उसे पवित्र आत्मा ने कहा अब तू मरने वाला है, तब उसके लिए लिखा गया है, वह अपने लोगों से वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा वो उनसे प्रेम करता रहा। यीशु ने अपनी दौड़ इस तरह पूरी की थी। और यहां पर जानते लोग कैसे दौड़ पूरी कर रहे हैं? लाखों लोगों को ये बताऊंगा, लाखों लोगों को वो बताऊंगा, मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। मुझे एक बात बताइए, आपको उसकी कलीसिया से प्यार नहीं है और आप बोलते हो मैं यीशु के लिए बहुत करूंगा। कलीसिया उसकी देह है। आज निर्णय लो, आज अपने आप से पूछो, क्या आप इस दौड़ में हो? मैं आज सेवकाई के लिए 1% भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रचार आराधना स्टेज पे खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग इस दौड़ में हैं कि ब्रदर जो यीशु ने किया मैं भी वही करूंगा। उसे सबके लिए पता था, फिर भी उसने कभी उनसे प्रेम करना बंद नहीं किया। मैं आपको एक आखिरी बात बता के वचन समाप्त करूंगा 2 मिनट में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं आप बीच में आंसर दे सकते हैं। मुझे आप बता सकते हैं किन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था? कोई भी बताइए। किन लोगों ने प्रभु को क्रूस पे मारा था? जी नहीं 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 नहीं, किन लोगों ने उससे कीले मारे थे सिस्टर? रोमियो ने। आप जानते हो परमेश्वर ने प्लान किया कि वो मरेगा, फरीसियों ने उसे पकड़वाया, रोमियो ने उसे क्रूस पे चढ़ाया और पिता ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। अब मुझे बताइए उसे क्रूस पे मारने वाला कौन था? रोमी सरकार, राइट? मुझे बताइए बाइबल की पहली पत्री का नाम क्या है? रोमियो, रोमन्स। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया उन लोगों ने पहले उद्धार पाया। परमेश्वर ने उन लोगों से प्रेम करना बंद नहीं किया। कितने लोगों ने फिलिपियों की पत्री पढ़ी है? अंतिम जगह पे लिखा गया है, लास्ट चैप्टर के अंदर, केसर के घराने को नमस्कार,
राजा का घराना विश्वास में आया था। जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा, परमेश्वर ने उनसे प्रेम करना बंद नहीं किया। मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग दौड़ रहे हैं? हाउ मेनी पीपल आर रनिंग? टेल मी। आप इस दौड़ में हैं? ब्रदर, मेरा एक ही लक्ष्य है, यीशु मसीह की तरह लोगों से सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। प्रेम करने का मतलब क्या है? उनको मैसेज करना आई लव यू, उनको मैसेज करना मिस यू। याद रखना, बाइबल कहती है अगर तुम प्रेम करते हो तो तुम किसी का बुरा नहीं मानोगे। अगर तुम प्रेम करते हो तो तुम सामने वाले का भला सोचोगे। अगर तुम प्रेम करते हो तो तुम किसी की भी उन्नति देख के तुम्हारे अंदर जलन नहीं होगी। और समझिए, अगर होती है तो क्या करेंगे? समझो आपके पास ऐसा नेचर है कि आपको थोड़ी थोड़ी बात पे बुरा लगता है, आपको जलन होती है, आप किसी की उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पाते, या आप देख रहे हो कि आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का स्वभाव है, तो ब्रदर ऑलरेडी मेरे पास ये है, उसका मैं क्या करूं? सिंपल, परमेश्वर के सामने ईमानदार बनो, उसे कहो हाँ मैं ऐसा हूं, वो बदल देगा आपको। ही विल चेंज यू। कितने लोगों ने आज समझा आपका लक्ष्य क्या है? बोलिए, आप बोलिए ब्रदर। सबसे प्रेम करना। मैं फिर से ये बात आपके लिए पढ़ता हूं, सुन लीजिए, मैं ऐसे ही बोल देता हूं। जब उसे पता चला कि उसका संसार छोड़ने का समय आ चुका है, वह अपने लोगों से वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा वो करता था। अब मैं एक आखिरी सवाल बहनों से और भाइयों से पूछता हूं, मुझे जवाब मत देना, अपने अंदर इस सवाल को लेके जाना। सोचिए, आप में से कोई 20 साल के हैं यहां, कोई 25 के हैं, कोई 30 के हैं, कोई 35 के हैं, कोई बुजुर्ग भी हैं। सोचो, अगर आप आज ये लक्ष्य बना रहे हो कि चाहे आज के बाद लोग कैसा भी चले मुझसे, मेरे फैमिली मुझे कैसे भी चले, मेरा बॉस मुझसे कैसा भी चले, हां ठीक है, अगर कोई मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है तो ठीक है, मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा, पर मैं उससे नफरत नहीं करूंगा। एक्चुअली मैं उससे प्रेम करूंगा, मैं उसके लिए दुआएं करूंगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप आज ये लक्ष्य बनाओ और जिस दिन आपको पवित्र आत्मा कहेगा तो बहुत जल्दी जाने वाला है संसार छोड़ के, मुझे बताइए उस दिन आपके अंदर निराशा होगी कि संतुष्टि होगी? टेल मी। आप बिल्कुल बैठोगे, लॉर्ड थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक जीवन दिया, वो मैंने बर्बाद नहीं किया, मैंने आपकी कलीसिया से प्यार किया प्रभु। चाहे प्रभु मुझे लोगों ने क्या भी समझा, बुरा कहा, मेरे पीठ पीछे मेरे लिए बहुत कुछ कहा, मेरी सही बातों को उन्होंने गलत समझा, पर प्रभु मैंने आपको देखा हर समय, मैंने सबसे प्रेम किया प्रभु। और मैं जानता हूं, आप जानते हो आज हमारी गलत नींव क्या है? आप प्रेम करो, मैं प्रेम करूंगा, ये एक गलत नींव है। आप जानते हो यूहन्ना क्या कहता है? हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हमसे यीशु ने प्रेम किया है। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप प्रेम करोगे, मैं प्रेम करूंगा, इट्स अ रॉन्ग फाउंडेशन। यूहन्ना कहता है हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पिता ने हमसे प्रेम किया है। वो कहता है मेरा प्रेम, इंसान का प्रेम मेरी फाउंडेशन नहीं है, माय फाउंडेशन इट्स गॉड्स लव। वो फाउंडेशन कभी नहीं टूटती है। इसीलिए वो कहता है कि पिता ने हमसे प्रेम किया है, इसीलिए हम उसके बच्चों से प्रेम करते हैं। अगर आप इसीलिए प्रेम करते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको लोग कलीसियाओं में लेकर आए और उनकी वजह से चले भी गए। जानते क्यों? क्योंकि जब तक उनको समय था वो बात करते थे, एक दिन ये बिजी हो गए, उन्होंने भी आना बंद कर दिया। इट्स अ रॉन्ग फाउंडेशन, इट्स अ रॉन्ग फाउंडेशन। आपको इंसान को अपनी तरफ नहीं, मसीह की तरफ खींचना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है मेरा नहीं, जो मेरे बाद आएगा उसका पीछा करना। अगर आपकी नींव यह है कि वो बहन मुझसे प्यार करती है, ब्रदर मुझे गिफ्ट देती है, मुझे रोज सवेरे गुड मॉर्निंग कहती है, मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला है, ये नहीं चलेगा। इट्स कॉल्ड बेबीलोन। लेकिन अगर आप उस बहन से इसलिए प्यार करते हैं
क्योंकि आपसे परमेश्वर ने प्रेम किया है। मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, आपका प्रेम सदा बना रहेगा। बोलो आमीन। आपकी नींव क्या होनी चाहिए? क्योंकि पिता ने हमसे प्रेम किया है। अब मैं चाहता हूं आप अपना अपना लक्ष्य जोर से दोहराइए, कन्फेस कीजिए। पहले सिमरन बेटा करेगी, बोल बेटा जोर से, मुझे पता है तू। टेल मी। हाँ, इट्स अ फाउंडेशन, लेकिन लक्ष्य दौड़ में दौड़ना है। लक्ष्य क्या है? जब तक मैं जिंदा हूं मेरा यही लक्ष्य रहेगा, मैं लोगों से प्रेम करूं। बोलिए, बोलो मेरा लक्ष्य यह है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं सबसे प्रेम करूंगा। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज थोड़े आजाद हो गए, फ्री हो गए? हाँ ब्रदर, ये वचन में लिखा है। बिल्कुल, ये वचन में ही लिखा है। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जानते हैं आजकल बहुत सारे लोगों का लक्ष्य क्या है? भविष्यवक्ता बनना है। मैंने उस एक भाई का उस दिन मैसेज पढ़ा, उसने कुछ वचन लिखे थे और नीचे लिखा था सो एंड सो एवेंजलिस्ट। कुछ लोग लिखते हैं सो एंड सो पास्टर। मुझे एक बात बताओ, डिग्री लिखने की जरूरत क्या है? ब्रदर लिखने को नहीं होता है? नहीं ब्रदर, मैं ब्रदर हूं ही नहीं, मैं तो बड़ा आदमी हूं। स्वर्ग में सब एक हैं। बोलो जय मसीह की। बहुत सारे लोगों ने लक्ष्य रखा है, पास्टर बनना है, रेवरेंड बनना है, ये बनना है, वो बनना है। आज के बाद आपसे कोई पूछे ना, बहन आपकी सेवकाई क्या है? कलीसिया से प्यार करना, ये मेरी सेवकाई है। बोलो जय मसीह की। ठीक है।